हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ योर हिंदी क्लास और मैं आप लोग की टीचर स्मृति मिस। और आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 10 से पेड़ हमारे मित्र। ओके, आज मैं आप लोग को इस कहानी का मतलब समझाने जा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, मैं अब आप लोग को ये पाठ समझाने जा रही हूँ। ठीक है, पेड़ हमारे मित्र मतलब पेड़ पौधे क्या होता है, हमारा मित्र होता है, हमारा दोस्त होता है। कैसे, चलिए हम लोग इस कहानी से जानते हैं। ओके, एक दिन शाम को अनुज माँ के साथ पार्क में खेलने गया। कौन खेलने गया पार्क में? अनुज। किसके साथ? अपने माँ के साथ। ठीक है, उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर तरह तरह के पौधे लगा रहे थे। और उसको क्या हुआ, जब वो पार्क में पहुंचा तो उसको दिखाई दिया कि वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, क्या कर रहे थे? पेड़ पौधे लगा रहे थे। ठीक है, उसने माँ से पूछा ये सब पौधे क्यों लगा रहे हैं? और उसने माँ से पूछा, माँ ये सब क्यों पौधे लगा रहे, क्यों ये पेड़ पौधे लगा रहे? माँ ने उसे समझाया कि ये पौधे बड़े होकर पेड़ बन जाएंगे। पेड़ों के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो माँ ने उसको समझाया है ना, ये लोग पौधे इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये पौधे बाद में बड़े होकर क्या बन जाए? पेड़ बन जाए, है ना। और पेड़ पेड़ मतलब पेड़ पौधे के बिना हम लोग का जीवन क्या है? एकदम ही अधूरा है। ठीक है, और हम लोग पेड़ पौधे के बिना क्या नहीं कर सकते? जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि हम लोग को सांस लेने के लिए क्या चाहिए होता है? हम लोग को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। और ऑक्सीजन हम लोग को कहाँ से मिलता है? हम लोगों को पेड़ पौधे से, है ना। जितना अधिक हम लोग पेड़ पौधे लगाएंगे उतना ही हम लोग को शुद्ध हवा मिलेगी, है ना। और शुद्ध हवा मतलब ऑक्सीजन बन जाएगी, है ना। ये ऑक्सीजन और हम लोग के लिए, हम लोग का जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हमारा जीने का सहारा है ऑक्सीजन, है ना। ये ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधे से ही मिलती है। और ये भी बताएं कि ये ऑक्सीजन पेड़ पौधे से ही मिलती है और चीज़ों से नहीं। ठीक है, हम लोगों को ऑक्सीजन पेड़ और पौधे से ही मिलती है। ओके, सांस लेते समय हम जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, पौधे उसका उपयोग अपना भोजन बनाने में कर लेते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माँ ने अनुज को समझाया कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो हम लोग क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड से पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, और अपना खाना बनाते हैं और बदले में वो खाना, जब पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं और बदले में हम लोग को क्या देता है? ऑक्सीजन के बदले हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड के बदले हम लोग क्या देते हैं? ऑक्सीजन। ओके, और पेड़ पौधे खाना कहाँ पे बनाते हैं? जैसे हम लोग अपने किचन में खाना बनाते हैं, मम्मी किचन में खाना बनाती है ना, तो वैसे ही पेड़ पौधे का किचन होता है पत्ता। ठीक है, उसका लीफ मतलब पत्ता। ठीक है, तो वो हमेशा खाना अपने पत्ता में बनाते। ठीक है, अपने लीव्स में खाना बनाते। ओके, पत्तों में खाना बनाते। ओके, और ये भी आप लोग को पता ही होगा, है ना, कि हम लोग ऑक्सीजन के बिना नहीं रह पाएंगे। शुद्ध हवा जितना हम लोग पेड़ पौधे लगाएंगे उतना ही हम लोग को क्या मिलेगा? शुद्ध हवा मिलेगा, है ना। और ये भी कहा जाता है कि रात को क्या करते? पेड़ भी क्या फेंकते हैं? रात को कार्बन डाइऑक्साइड फेंकते हैं ना। इसलिए हम लोग को रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग भी, जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर क्या फेंकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड फेंकते हैं ना। वैसे ही रात को पेड़ भी ऑक्सीजन के बदले क्या फेंकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड फेंकते हैं। इसलिए हम लोग को ये भी कहा जाता है कि रात को हम लोग को पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब दूसरा क्या बताया है, चलिए देखते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि पेड़ पौधे के कारण ही हम जीवित हैं। ये तो सच है ना। अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो हम लोग कब का मर जाते, है ना। हम लोग पेड़ पौधे की वजह से ही हम लोग अभी तक क्या है? जीवित है। पेड़ों से हमें फल फूल अनाज दवाइयाँ आदि मिलती है। तो पेड़ों से तो ये बात सच है कि हम लोग को फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, अनाज मिलते हैं, दवाइयाँ मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हम लोग को पेड़ों से। ठीक है, पेड़ों से प्राप्त लकड़ी का प्रयोग हम घर बनाने एवं ईंधन के रूप में जलाने के लिए करते हैं।
तो पेड़ खाने के चीज़ों के अलावा हम लोग को रहने के लिए भी मतलब देता है, जैसे कि मकान बनाने के लिए, हमारा घर बनाने के लिए, है ना, या फिर हम लोग को लकड़ी जलाने के लिए। ये सब कहाँ से हम लोग को मिलता है? लकड़ी, ये सब पेड़ से ही आता है ना, ये सब हम लोग को देता है पेड़। ओके। पेड़ वर्षा में भी सहायक होता है। तो पेड़ वर्षा में भी सहायक होता है। जहाँ पे बहुत सारा पेड़ वगैरह ज़्यादा लगाते हैं, है ना, वहाँ पे क्या होता है? बाढ़ नहीं आता है ना, लैंडस्लाइड्स नहीं होता है ना। जितना हम लोग पेड़ पौधे लगाएंगे उतना ही वो पेड़ पौधे ज़मीन पे वो क्या करता है? अपना जड़ एकदम गाड़ के रखता है। जितना पुराना पेड़ होता है इतना ज़मीन पे वो अपना जड़ गाड़ के रखता है। इसलिए जब बाढ़ वगैरह आता है तो क्या होता है? वो ज़मीन बहने से बच जाता है। ओके। तो पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ये हमारे मित्र है, सच में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और सच में सच्चा मित्र है। ठीक है। और हमें भी पेड़ पौधे का नुकसान नहीं करना चाहिए, है ना। पेड़ पौधे का हम लोग को नुकसान नहीं करना चाहिए। कैसे? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है। पेड़ों की जड़ मिट्टी को मजबूती से जकड़े रखते हैं। यही कारण है कि बाढ़ के समय उपजाऊ मिट्टी पानी के साथ बहने नहीं पाती है ना। तो मैंने जैसे कि अभी भी आप लोग को बताया था कि जितना हम लोग पेड़ पौधे लगाएंगे तो उसका जड़ मिट्टी में बहुत ही मजबूती से जकड़ लेता है ना। और इसी कारण बाढ़ वगैरह में क्या होता है? उपजाऊ मिट्टी नहीं बह पाता है ना। और हम लोग को मुसीबत नहीं झेलनी पड़ेगी, है ना। और पहाड़ों में भी जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा? लैंडस्लाइड्स वगैरह नहीं होगा। ठीक है। जैसे कि पूरा मिट्टी पूरा मतलब पहाड़ ढह जाता है ना। आप लोगों ने देखा ही होगा टीवियों में, है ना, जब घूमने जाते हैं तो आप लोगों ने देखा ही होगा पूरा मिट्टी वगैरह ढह जाता है। लेकिन अगर जितना हम लोग ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो वो पेड़ पौधे का जड़ क्या करता है? मिट्टी को जकड़ के रखता है। तो वो क्या हो जाएगा? तो मिट्टी वगैरह ज़्यादा पानी के बहाव से वो क्या होगा? बहने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या होगा? अगर पेड़ का जड़ वगैरह बहुत ही मजबूत है तो वो नहीं बह पाएगा। ठीक है। तो पेड़ बहुत से तरीके से हम लोग का मदद करता है। ठीक है। गाड़ियों व कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषित होती रहती है। पेड़ पौधे इस प्रदूषित वायु को स्वच्छ बनाते हैं। इस प्रकार पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण के सच्चे रखवाले हैं। तो क्या होता है? जितना भी गाड़ी वगैरह से, है ना, चिमनी फैक्ट्रियाँ वगैरह से, कारखाना जैसे बहुत सारे फैक्ट्रियों से, गाड़ियों से इतना ज़्यादा प्रदूषण निकलता है। जैसे कि बड़े बड़े शहर में तो और ज़्यादा प्रदूषण होता है ना। लेकिन क्या करते हैं? जितना भी ये प्रदूषण होता है वो कौन ठीक करने में मदद करता है? पेड़ पौधे, है ना। जितना हम लोग पेड़ पौधे लगाएंगे तो वो जितना भी प्रदूषित धुआं वगैरह होता है जो निकलता है, तो जो वातावरण को प्रदूषित करता है, वो पेड़ पौधे क्या करता है? सब धुआं वगैरह को क्या कर देता है? स्वच्छ बना देते हैं। ठीक है। पर्यावरण को स्वच्छ बना देते हैं। इस प्रकार से पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण के सच्चे रखवाले। तो इसी तरह से, है ना, पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र हैं। ये हमारे पर्यावरण का सच्चे रखवाले। बहुत ही वो पेड़ पौधे बहुत ही मतलब क्या करते हैं? प्यार से, है ना, सावधानी से हमारा पर्यावरण को स्वच्छ रखता है ताकि हम लोग भी खुश रह सके, है ना, बीमार ना हो सके। ये कौन हम लोग का मदद कर रहा है? ये सब पेड़ ही तो कर रहे हैं, है ना। पेड़ों की शाखाओं पर बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं। पेड़ों की घनी ठंडी छाया में यात्री थकान मिटाते हैं। तो आप लोग को भी पता ही है, जितना मतलब घना जंगल होता है वो घने जंगलों में जंगली जानवर रहते हैं, पक्षियाँ रहती है ना। तो पशु पक्षी का भी घर एक्चुअली जंगल ही होता है। तो जितना हम लोग पेड़ पौधे काटेंगे, जितना हम लोग पेड़ों को नुकसान करेंगे, तो ये हमारे साथ साथ पशु पक्षियों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा क्या है? मुसीबत का चीज़ है ना। क्योंकि हम लोग के पास तो अपना अपना घर है, हम लोग शहर में अच्छे से गाँव में रहते हैं। लेकिन पशु पक्षियाँ कहाँ पे जाएंगे अगर हम लोग पेड़ वगैरह काटेंगे, है ना। तो वो लोग तो कहीं पे नहीं जा पाएंगे क्योंकि उन लोग का तो घर ही जंगल है। तो हमें उन लोग का घर को नहीं तोड़ना चाहिए, है ना। कोई अगर हमारा घर को तोड़ देता है तो हम लोग को कितना बुरा लगेगा, है ना। तो वैसे ही जानवर, हम लोग को जंगली जानवर वगैरह, पेड़ पशु पक्षी, जंगली जानवर, है ना, ये सब जितने भी पक्षियाँ हैं सबके बारे में हम लोग को ये भी सोचना है। ठीक है। तो उन लोग के लिए भी हम लोग को वन को नष्ट नहीं करनी चाहिए। और पेड़ के जैसे ठंडी जितनी जब बहुत ज़्यादा गर्मी होता है तो अगर हमारे घर के आसपास बहुत सारे पेड़ लगा हुआ रहता है तो क्या होता है? तो सूरज की ज़्यादा गर्म वाले किरण घर के अंदर नहीं घुस पाता है ना।
मतलब हम लोग आराम से छाँव में रह सकते हैं, क्योंकि पेड़ का छाँव हम लोग को क्या करता है, शीतल देता है ना। और आप लोगों ने देखा भी होगा, यात्री वगैरह कहीं से जाके आ रहे हैं तो एकदम अगर गर्मी होता है तो पेड़, बड़ा सा घना सा पेड़ उन लोग को दिखाई देता है, तो वो पेड़ के नीचे ही क्या करते हैं, आराम करने लगते हैं, थकान मिटाने लगते हैं, क्योंकि पेड़ की छाया बहुत ही शीतल होता है। ओके। अब दूसरा है, पेड़ पौधों के इतने सारे महत्व को सुनकर अनुज ने माँ से कहा, माँ मुझे भी पौधे लगाने हैं। तो क्या हुआ, इतना सारा गुण सुन के, पेड़ पौधे के बारे में इतना सारा गुण सुन के अनुज ने कहा, माँ मुझे भी पौधा लगाना है। माँ ने कहा, क्यों नहीं, कल हम नर्सरी मतलब पौधा घर से पौधे लेकर आएंगे और अपने घर के आसपास लगाएंगे। तो माँ ने भी कहा, क्यों नहीं, हम लोग भी क्या करेंगे, नर्सरी से पौधा लेकर आएंगे और अपने घर के आसपास लगाएंगे। नर्सरी मतलब जिसमें बहुत सारे अलग अलग प्रजातियों के पौधे हम लोग को मिलता है, ठीक है। और बहुत सारे लोग वही नर्सरी से जाके पेड़ पौधे का बीज वगैरह भी लेके आते हैं ना, पौधा लेके आते हैं और अपने घर के आसपास लगाते हैं, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पेड़ पौधा हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, बहुत ही ज़्यादा, और हमारे जीवन का बहुत ही ज़्यादा एकदम ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा, ठीक है, पेड़ पौधे। क्योंकि पेड़ पौधे का ना होने से हम लोग भी जीवित नहीं रह पाएंगे, हम लोग भी मर जाएंगे, ठीक है। अनेक अनेक बीमारियां फैल जाएगी, है ना, बहुत ही हम लोग को मुश्किल होगा, और सबसे ज़्यादा मुश्किल सांस लेने में होगा, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो एकदम ज़्यादा क्या हो जाएगा, प्रदूषण फैल जाएगा, है ना, और हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, और ऐसे करके अलग अलग बीमारियों से हम लोग मर जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस पाठ से हम लोगों ने क्या सीखा। पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए। तो हम लोग को यही समझ में आया है ना कि हम लोग को पेड़ पौधे को नुकसान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग पेड़ पौधे का नुकसान कर रहे हैं तो उल्टा हम लोग अपने आप के लिए ही नुकसान कर रहे हैं ना। अभी हम लोग पेड़ पौधे काटेंगे, घर बनाने के लिए पेड़ काटेंगे, जंगल नष्ट करेंगे, तो बाद में क्या हो जाएगा, जितने जंगली जानवर भी वो शहर में आ जाएगा, है ना। और शहर में आने के बाद क्या हो जाएगा, मुश्किलें हम लोग को ही झेलनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि जंगली जानवर तो इंसानों के साथ रह नहीं पाएगा, है ना, हम लोग का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा चीज़, जंगली जानवरों को तो नुकसान है ही, लेकिन हम लोग को सबसे ज़्यादा अधिक नुकसान है ना, क्योंकि हम लोग भी क्या हो जाएंगे, स्वच्छ हवा हम लोग को नहीं मिलेगा, वातावरण शुद्ध नहीं होगा, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग भी एक एक करके धीरे से बहुत सारी अनेक अनेक प्रकार की बीमारियां होकर हम लोग मर जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप लोग को ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।